हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसे कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 होगा जो जनरल एंट्री पास करेंगे पूरा। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी को कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखना है कि एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जनरल मोदित। ठीक है, कोई बिजनेसमैन है मोदित, वो जनरल एंट्री पास कर रहा है। ठीक है, तो कुछ बिजनेस का एक्टिविटीज है, कुछ जनरल एंट्री ट्रांजैक्शंस है, उसको कैसे हम लोग पास करेंगे बिजनेस का अकाउंट में, या कैसे इसको जनरल एंट्री पास करेंगे। हाउ टू पासिंग द जनरल एंट्री, दिस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8 को समझना है हम लोग को कि कैसे पास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, जो डेट है आपका 2022 एंड 1 जैन कॉमेंस बिजनेस विथ कैश 1,75,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख। कोई कमेंट्स नाम का मतलब मोदित है, वो बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है। ठीक है, जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है दैट इज 1,75,000 कैश लगा रहा है। देन सेकेंड विथ बिल्डिंग, उसके साथ साथ कैश के साथ साथ बिल्डिंग का भी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल लगा रहा है जो 1 लाख का कैपिटल से। ठीक है, तो कैसे पास करेंगे जनरल एंट्री, इस टाइप का आदि होगा क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले एक जनरल एंट्री पास करने के लिए हम लोग को 4 स्टेप को लेना होता है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है जो आइडेंटिफाई होता है। आइडेंटिफाई मींस होता है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शंस में। देन सेकंड स्टेप कि जो इन्वॉल्व है जो लोग, उन लोग का नेचर क्या है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है और कौन सा पर्सनल अकाउंट है। देन सेकेंड थर्ड नंबर अप्लाइंग द गोल्डन रूल, उसके बाद गोल्डन रूल अप्लाई करना है। देन फोर्थ नंबर पासिंग द जनरल एंट्री। ठीक है, फाइनली पास करेंगे हम लोग 4 स्टेप में जनरल एंट्री। तो पहले आपको देखना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कैश है, सेकेंड आपका बिल्डिंग है, और थर्ड आपका क्या है, बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है तो थर्ड आपका कैपिटल है। और तीनों को नेचर क्या है, तो कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट है, कैश ठीक क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है, बिल्डिंग आपका क्या है, बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में अप्लाइंग द गोल्डन रूल, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो क्या कैपिटल देने वाला व्यक्ति है, यस कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में तो गिवर है। ठीक है, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखना है कैश का स्टेप, कैश का रूल रियल है तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। ठीक है, तो पैसा क्या हो रहा है, इन हो रहा है, डेबिट व्हाट कम इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो कैश क्या होगा आपका डेबिट। फिर बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट, सेम हो गया। तो डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या बिल्डिंग जा रहा है बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, देखिए देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 1,75,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, देन टू कैश अकाउंट 2 लाख, टोटल जोड़ के आपका 2,75,000 होगा। ठीक है, क्रेडिट। नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश 75,000। ठीक है, उसका जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो 2 है, आपका फर्स्ट कैश है और सेकंड आपका गुड्स है यानी कि परचेज है। ठीक है, और दोनों का नेचर क्या है, तो परचेज आपका नॉमिनल है, कैश आपका रियल है। नॉमिनल का रूल क्या है, ये आपका नॉमिनल है, कैश आपका रियल है। तो कैश का नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम लोग कोई भी चीज को यदि बाई करते हैं, परचेज करते हैं तो पैसा हम लोग से क्या होता है, आउट होता है, आउट ऑफ द बिजनेस मनी। तो पैसा जाता है तो परचेज हो गया नॉमिनल, तो नॉमिनल को करेंगे डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 75,000 टू कैश, क्योंकि कैश आपका रियल है। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है बिजनेस से तो इसे क्रेडिट करेंगे। और जो भी आपका अमाउंट है
उसके बाद 75,000 अमाउंट को लिखिए। बीइंग्स गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। नंबर थर्ड, सोल्ड गुड्स टू रमेश। क्या कर रहा है? गुड्स सोल्ड कर रहा है रमेश को, मतलब रमेश को बेच रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेप। तो दो पार्टीज आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट आपका सेल्स है, सेकंड आपका रमेश है, ठीक है। तो सेल्स क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट है, और रमेश क्या है आपका? पर्सनल अकाउंट है। तो नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल आपका है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सेल्स क्या होता है? कोई भी गुड्स को सेल करने से क्या होता है? पैसा रिसिप्ट होता है, तो डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। रमेश क्या है आपका? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल का रूल क्या है? पर्सनल का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या रिसिप्ट हो रहा है रमेश के पास? यस, रमेश के पास रिसिप्ट हो रहा है, मतलब रमेश के पास गुड्स जा रहा है, तो रमेश को करेंगे डेबिट। तो रमेश अकाउंट डेबिट। और रमेश जब नेम रहेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल में होता है कि नाम के आगे यस जोड़ने से अकाउंट आप लिख सकते हो। यदि आप यस नहीं जोड़ते हो और अकाउंट ओनली आप रमेश अकाउंट लिखते हो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको सही तरीके से एंट्री पास करना है, तो यदि पर्सनल अकाउंट है तो नाम के आगे यस लगाना होगा, उसके बाद आप अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो रमेश अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000 बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमेश, ठीक है। समझ गए फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री बात करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या है आपका? पे वेजेस 500, ठीक है। वेजेस क्या है आपका? पहले दो दिख रहा होगा, फर्स्ट आपका पे कर रहा है, तो पे में क्या होता है? कैश होगा। और सेकंड आपका वेजेस है, तो कैश क्या है? रियल है। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है? यस, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। और वेजेस क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो क्या है? वेजेस एक्सपेंसेस है, तो क्या करेंगे? इसे डेबिट करेंगे। तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड 500 टू कैश अकाउंट बीइंग पे वेजेस, ठीक है। देन 6 नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपका कैश है, सेकंड आपका सेल्स है, ठीक है। तो सेल्स क्या है? इनकम है। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू सेल्स को क्रेडिट। कैश क्या है? रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है? सेल्स करने से पैसा आता है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 एंड टू सेल्स अकाउंट 10,000 बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंड 10 नंबर, पे फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस 700। ट्रेड एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। दो स्टेप इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपका ट्रेड एक्सपेंसेस है और सेकंड आपका कैश है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 700 टू कैश अकाउंट। क्या कैश का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है? यस, पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो कैश को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। 700 बीइंग पे ट्रेड एक्सपेंसेस। Then 12 number, cash received from the Ramesh 29,500 and discount allowed। इसे डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, तो पहले आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपका डिस्काउंट है, एंड सेकंड आपका पर्सनल है जो रमेश है, और थर्ड आपका कैश है। तीनों का रूल क्या है? ये आपका हो गया कैश का डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है? यस, पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 29,500 एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। एंड टू रमेश अकाउंट 30,000 बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। गुड्स परचेज फ्रॉम द सुधीर। सुधीर से गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है। कितना? 27,000। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, 4 स्टेप आपको अप्लाई करना है एक एंट्री के लिए। फर्स्ट आपको अप्लाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो आपका सुधीर दिख रहा होगा फर्स्ट, एंड सेकंड आपका परचेज है, ठीक है। तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, सुधीर आपका पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद आप नेचर समझ गए, और नेचर का रूल क्या है? तो नेचर का रूल क्या है आपका कि नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो नॉमिनल आपको डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू सुधीर क्या है? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या सुधीर देने वाला व्यक्ति है? यस, ठीक है। सुधीर पे करेगा, तो टू सुधीर अकाउंट गिवर है,
ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर सुधीर, ठीक है। देन 18 नंबर क्वेश्चंस, कॉटेज पे 1000, ठीक है। तो कॉटेज क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो कॉटेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। 1000 बीइंग कॉटेज पे। एंड 20 नंबर का देखते हैं, ड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। आप कोई भी गुड्स को यदि आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हो या यूज करते हो, उसके अगेंस्ट में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसे ड्रॉइंग कहा जाता है। ड्रॉइंग का मतलब होता है जितना भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होता है, पर्सनल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है, उससे हम लोग पर्सनल को नाम ना देख के उसे ड्रॉइंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ड्रॉइंग के अंडर में सभी आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल इनकम, पर्सनल जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, ये ड्रॉइंग के अंडर आएगा, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो आपका दो दिख रहा होगा, फर्स्ट आपका कैश है, सेकंड आपका पर्सनल है, मतलब ड्रॉइंग है। तो ड्रॉइंग क्या है, पर्सनल है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट और द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा रिसिप्ट हो रहा है इसके पास, ठीक है, रिसिप्ट हो रहा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 5000। कैश क्या है, रियल, डेबिट व्हाट कम इन, रूल है डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रूल अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, गोज आउट होगा, मतलब क्रेडिट होगा। टू कैश अकाउंट 5000 बीइंग ड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज। देन 22 नंबर, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, ठीक है, 2000। तो हम क्या बोल रहे थे अभी सेकंड क्वेश्चन में आपका, ठीक है, जो पर्सनल यूज से हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके अगेंस्ट में या उसके ऑपोजिट वाला वर्ड को यूज करते हैं जो ड्राइंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग आपको बता दिए रूल, सेम एंट्री है, ठीक है। कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो दो है, हो गया आपका। फर्स्ट हाउस होल्ड हो गया एंड सेकंड आपका गुड्स हो गया। गुड्स का मतलब हुआ परचेज, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल, पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है आपको तो पता ही है, ठीक है। एंड टू परचेज अकाउंट 2000, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 25 का लास्ट नंबर, पे कैश पे टू सुधीर एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कैश है, सेकेंड आपका सुधीर है एंड थर्ड आपका डिस्काउंट है। तीनों का रूल क्या है, कैश आपका रियल है, सुधीर आपका पर्सनल है और डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल है। उसके बाद आप नीचे समझ गए क्या कौन अकाउंट है। उसके बाद अप्लाई करना है आपको गोल्डन रूल, ठीक है। तो गोल्डन रूल आपको समझना है, पहले देखते हैं कैश का। कैश का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है, नहीं, पैसा जा रहा है बिजनेस में, किसी को पे कर रहे हैं तो पैसा आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे कैश को, ठीक है। तो कैश हो गया क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं सुधीर का, सेकंड सुधीर देखते हैं पर्सनल का। तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या रिसीव्ड हो रहा है सुधीर के पास पैसा, यस। जबकि कैश हम जब पे कर रहे हैं तो किसके पास जा रहा है, सुधीर के पास। तो सुधीर अकाउंट डेबिटेड, तो सुधीर क्या है, सुधीर पर्सनल अकाउंट, इसीलिए इसके आगे यस जोड़े हैं। उसके बाद अकाउंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सुधीर अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू डिस्काउंट रिसिप्ट। अब डिस्काउंट को क्यों किए क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट क्या आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यदि हम डिस्काउंट पे करते तो डेबिट करते, तो यहाँ क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है, डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट 300, जितना हो रहा है उतना लिखेंगे, ठीक है। एंड 26,700 लिखेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद इससे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में 27,000। अब जब टोटल जनरल एंट्री जितना भी डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का है, डेबिट और क्रेडिट का हम लोग टोटल करेंगे तो आपका टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 4,83,200 आपका राइट एंट्री होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। टोटल जनरल एंट्री जब करेंगे ये आपका आंसर है।